अच्छा, वेलकम ऑल व्यूवर्स इन यूथ मोटिवेटर यूट्यूब क्लब। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है द डिफरेंस बिटवीन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। दो तरह के मार्केट हैं एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है और एक इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है। सबसे पहले हमने देखना है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है या फिर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो ये है कि इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स का एक लार्ज नंबर होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। विच कॉम्पेट, ये कॉम्प्लीट नहीं है, विच कॉम्पेट अमंग देमसेल्व्स इन रिगार्ड्स टू प्राइस। और वो जो बहुत सारी फर्म्स होती हैं वो प्राइस को लेकर के एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं। उनमें जो कंपटीशन होता है वो प्राइस का होता है। वेयर इज इन इम्परफेक्ट कंपटीशन देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स। अब हम अगर इम्परफेक्ट मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जो फर्म्स का नंबर होता है वो लिमिटेड होता है, वहाँ पे फर्म्स कम होती हैं। एंड देयर इज कंपटीशन ओनली रिगार्ड टू हैविंग टारगेट शेयर इन द लिमिटेड डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट। और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, नंबर वन तो उसमें फर्म्स का जो नंबर है वो कम होता है, फर्म्स का नंबर लिमिटेड होता है। नंबर दो जो उनका कंपटीशन होता है वो मार्केट शेयरिंग को लेकर के होता है कि किसके पास कितना मार्केट है, कौन सी फर्म कितने मार्केट को जो है वो ऑक्युपाई कर चुकी है। तो नंबर वन ये था। नंबर टू पे हम आए तो इन परफेक्ट कंपटीशन ईच इंडिविजुअल फर्म कंट्रोल्स ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो नंबर दो, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हर एक जो इंडिविजुअल फर्म है वो मार्केट के एक छोटे से पोर्शन को, मार्केट के एक छोटे से हिस्से को कंट्रोल करती है ना, जो कि उसके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। ईच फर्म इज ए प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। देखो कितनी बड़ी बात की, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो सिर्फ प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस लेने वाली होती हैं, और वो प्राइस मेकर नहीं है ना। प्राइस टेकर हैं और क्वांटिटी एडजस्टर होती हैं, वो खाली क्वांटिटी को एडजस्ट करती हैं और प्राइस टेक करती हैं, जो कि फ्रीली जो पहले से ही प्राइस जो है वो डिटरमाइन हुआ होता है वाया द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो ये फर्म्स को सिर्फ प्राइस लेना है परफेक्ट कंपटीशन में। तो वेयर इज इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन इंडिविजुअल फर्म इज ए प्राइस मेकर बिकॉज इट हैज़ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, है ना। अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे जो फर्म है ये प्राइस मेकर होती है। क्या होती है? प्राइस मेकर। देखो अब हमें डिफरेंस पता चल गया। परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है और इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म है वो प्राइस मेकर होती है। मतलब कहने का ये कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हर एक जो फर्म है वो प्राइस जो है वो खुद डिटरमाइन कर लेती है, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि उसका जो इन्फ्लुएंस है मार्केट पे वो बहुत ज़्यादा होता है ना। ये इम्परफेक्ट मार्केट की बात है। तो ये दो डिफरेंस हो गए दोनों में। तो नंबर तीन पे आएंगे। नंबर थ्री की बात करें तो इन परफेक्ट कंपटीशन ईच बायर एंड सेलर हैज़ ए परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट सिचुएशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में हर एक जो बायर होता है और सेलर होता है उसको मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है ना। उसको प्राइस का पता होता है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, उसको क्वांटिटी का पता होता है, उसको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का पता होता है। तो यहाँ पे दोनों लोग अवेयर होते हैं मार्केट से, प्रोड्यूसर भी और बायर भी। इन केस इफ ए फर्म विशेज टू चार्ज ए हायर प्राइस देन द एग्जिस्टिंग प्राइस प्रेवेलेंट
in the market there is a fear that he may lose all his customers। तो कहने का मतलब ये कि अगर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म प्रिवेलिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करती है, यानी कि चीज़ जो उसका प्रोडक्ट है उसको महंगा बेचने की कोशिश करती है, तो उसको ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके जो बायर्स हैं, वो उससे चले ना जाएं, उससे छीन ना जाएं। क्योंकि बायर को पता है कि मार्केट का प्राइस क्या है। ये परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें जितना सेलर अवेयर है मार्केट से उतना ही बायर भी अवेयर है, उतना कस्टमर भी अवेयर है। तो उस अवेयरनेस के चलते बायर कभी भी प्रिवेलिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस नहीं देगा। अगर उससे ज़्यादा प्राइस मांगे जाएंगे तो वो बायर उस सेलर से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, बल्कि मार्केट में किसी और के पास चला जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि इस मार्केट में सभी सेलर्स के पास जो प्राइस है वो सेम है, और प्रोडक्ट भी हर जगह होमोजेनियस प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी में भी इक्वल है, वो क्वांटिटी में भी इक्वल है। तो इसलिए बायर फुली अवेयर होने के नाते वो कभी ज़्यादा प्राइस चार्ज करने वाले सेलर के झांसे में नहीं आएगा, है ना। तो यही है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर दोनों बायर एज वेल एज सेलर दोनों फुली अवेयर होते हैं मार्केट कंडीशंस से। तो बट दिस इज नॉट द केस इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। बट इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये सारा नहीं होता है। वहाँ पे बायर और सेलर तो होता होगा अवेयर, बट बायर इतना अवेयर नहीं होता है मार्केट से इम्परफेक्ट कंपटीशन में, है ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड सम सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट टुवार्ड्स द प्रोडक्ट एंड द फर्म। तो यहाँ पे कई मसले होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। एक तो जो बायर होता है उसको फुल नॉलेज नहीं होता है मार्केट सिचुएशन का, और दूसरा जो रहता है कि कई इस तरह के जो बायर्स होते हैं वो अटैचमेंट होती है बहुत सारे सेलर के साथ उनकी, है ना, कि इसी से जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदना है तो इसी बंदे से ख़रीदना है। या तो उसके कोई रिलेशन हो सकते हैं, या उसकी फ्रेंडशिप हो सकती है, या ऐसे कोई लगाव हो सकता है उसके साथ कि यार कुछ भी हो जाए, थोड़ी महंगी भी चीज़ मिले तो मैंने फ़लाँ बायर से फ़लाँ सेलर से ये चीज़ ख़रीदनी है, फ़लाँ शॉपकीपर से ये चीज़ लानी है। तो उसको अगर मार्केट में थोड़ा कहीं और सस्ता भी मिलेगा फिर भी उसकी अटैचमेंट रहती है, तो वो किसी भी सेलर के पास नहीं जाएगा, उसी सेलर के पास जाएगा जिसके साथ उसकी अटैचमेंट है, लगाव है किसी तरह का। तो ये हो गया, ये नॉलेज के बेस पे डिफरेंस था यहाँ पे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बायर और सेलर दोनों फुली अवेयर होते हैं, है ना, वो रेशनल होते हैं दोनों मार्केट कंडीशंस को लेकर के। बट ऑन द अदर हैंड अंडर द इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बायर इज नॉट सो अवेयर, है ना, बायर हैज़ नो इनफ नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस और रिलेटेड टू द मार्केट कंडीशंस। बायर को इतनी मार्केट कंडीशन की नॉलेज नहीं रहती इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो ये हो गया था नॉलेज के हिसाब से डिफरेंस। तो फिर नंबर 4 जो हमारा आ रहा है वो है जी, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, है ना। थोड़ा समझने की बात है, टेक्निकल बात है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो डिमांड कर्व होती है फर्म की या इंडस्ट्री की, खास करके फर्म की, वो एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब कि सीधी लाइन होती है ना, सीधी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस की लाइन नीचे से है, इसी तरह की डिमांड कर्व भी ऊपर होगी उसके। वो क्यों होती है इसकी मैं थोड़ा आपको यहाँ पे रीज़न बता दूंगा, है ना। डिमांड उनकी इसलिए हर एक फर्म की इक्वल डिमांड होती है उनकी प्रोडक्ट की, है ना, मतलब जितनी भी अगर 10 फर्म है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो 10 के 10 की डिमांड है जो वो इक्वल होगी। वो इसलिए है कि उनके जो प्राइस डिटरमाइन होते हैं वो फ्रीली होते हैं थ्रू द फेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, और एक इंडिविजुअल फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए उनकी जो डिमांड है वो इक्वल होती है। और ये हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस है। अगर कोई भी सेलर
ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करता है तो उसकी डिमांड फाल हो सकती है ना। तो इसलिए उनकी डिमांड है यस जो सर। वो ऐसा करते ही नहीं है ना, क्योंकि वो सेलर भी जानता है, फर्म जानती है कि अगर हमने ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहा तो वी कुड लास्ट आर कस्टमर्स, तो हम अपने कस्टमर को लास्ट कर सकते हैं। इस डर से, इस डर के चलते, इस फेयर के चलते वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की सोच भी नहीं सकते। ये किसकी बात हुई? ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो फर्म है उसकी बात हो रही है कि उनकी जो ये डिमांड कर्व है ये हॉरिजेंटल टू द एक्स एक्सिस क्यों है ना। तो अब ये दूसरी बात हम करेंगे दूसरी साइड की, वेयर एज इन इम्परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व स्लूप्स डाउनवर्ड्स। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर देखें तो हर एक फर्म की जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लूप करती है। बोथ both average revenue and marginal revenue slopes downward having negative slopes। ये इसलिए है कि imperfect कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू भी क्या होता है, फॉल होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी जैसे जैसे आउटपुट जो है या सेल है फर्म का वो बढ़ता जाएगा, आउटपुट की लेवल बढ़ती जाएगी, तो फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरेगा और एवरेज रेवेन्यू दोनों गिरेंगे, नीचे फॉल होंगे। तो दैट इज़ वाई इनकी जो डिमांड कर्व है वो एक नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह डाउनवर्ड स्लूप करती है। ये किसकी बात है? ये है इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कि इनकी जो डिमांड कर्व है वो नीचे आती है, डाउनवर्ड स्लूप, है ना। जस्ट लाइक द नॉर्मल डिमांड कर्व इनकी डिमांड कर्व भी नीचे आती है। तो ये भी हो गया, ये था डिमांड कर्व या नेचर ऑफ डिमांड कर्व के हिसाब से जो इनमें डिफरेंस पाया गया। तो नंबर 5 अगर हम बात करें तो इन परफेक्ट कंपटीशन द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं। द मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। मार्जिनल कास्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल लगती है। एंड एवरेज रेवेन्यू बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग पीरियड्स, है ना। ये लॉन्ग पीरियड में भी इसी तरह होता है, शॉर्ट पीरियड में भी इसी तरह होता है परफेक्ट कंपटीशन में। देयरफॉर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे ये कंडीशन होगी, एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कास्ट माइनस मार्जिनल कास्ट। तो ये जो बताया गया हमें कि ये जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म होती है इसका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि इनका प्राइस इक्वल है। ये सारा इक्वल प्राइस के चलते, है ना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस के चलते हो रहा है। अगर इनके प्राइस भी अलग अलग होते हर एक फर्म के तो इनकी डिमांड कर्व भी अलग होती, इनका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो भी अलग अलग हो सकता। बट यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस के चलते, क्योंकि अभी हम पढ़ करके आए हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में एक इंडिविजुअल जो फर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस लेने वाली है ना। एन इंडिविजुअल फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। अगर हम वैसे भी कहें तो ये भी होगा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक इंडिविजुअल फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके चलते हुए उसका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है ये भी इक्वल रहते हैं, है ना। तो ये उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। इन imperfect competition the equilibrium of the firm is where marginal revenue is equal to marginal cost। बट जो imperfect competition है उसमें जो फर्म का इक्विलिब्रियम है वो होता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कास्ट के इक्वल होता है। बोथ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर मोर देन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कास्ट। और जहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट हैं जो इक्विलिब्रियम के लेवल की बात है, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म है उसके इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट हैं जो वो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट से हाइयर हैं दोनों, तब हो जा कर के हम कहेंगे कि इम्परफेक्ट
कंडीशन के अंडर फर्म है जो वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये था जो हमारा आज का सभी जो इसके हवाले से था, है ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इसको।